एक जमाने में कांचीपुर नाम के राज्य में चंद्रगुप्त नाम का एक राजा रहा करता था। उसके यहाँ जुड़वा लड़के पैदा हुए थे और उसने उनका नाम लव कुश रखा था। दोनों की बहुत अच्छी पढ़ाई हुई थी और 16 साल की उम्र तक दोनों बुद्धिशाली हो गए। एक बार एक मंत्री महाराज के पास आकर कहते हैं, महाराज, आपके दोनों ही पुत्र बहुत ही होनहार हो गए हैं। अब तो उचित समय आ चुका है कि उनका राज्याभिषेक हो जाए। जी मंत्री जी, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ चुका हूँ। लगता है दोनों में से किसका राज तिलक करना है आपने निर्णय ले लिया है। चाहे आप किसी का भी राज तिलक करें, दोनों पुत्र तो आपके ही है ना। परंतु दोनों की बुद्धिमानी एक समान नहीं है। कुश में राजा बनने की सारी योग्यताएं हैं, वहीं लव बहुत ही शांत स्वभाव का है। इसीलिए मैंने कुश को राज्य का कार्यभार सौंपने का फैसला किया है, क्योंकि लव में राजा बनने की योग्यता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। महाराज चंद्रगुप्त अपनी बात साफ साफ कह देते हैं। परंतु महाराज, असली बात तो ये है कि मंत्री कुछ कहना चाहते हैं पर बात बदल देते हैं। नहीं, आपने तो बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिर मंत्री वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद लव कुश के बीच में एक विवाद छिड़ जाता है, जिसे सुलझाने के लिए वो दोनों अपने पिता के पास जाते हैं। पिताजी, हम दोनों के बीच एक समस्या आ गई है, परंतु ये कह रहा है कि मेरी सोच गलत है। अच्छा, पहले समस्या क्या है ये बताओ, उसके बाद अपने वाद विवाद के बारे में मुझे बताना। अंत में फैसला मैं करूँगा। पिताजी, हमारे राज्य की प्रजा में बहुत से लोग गरीब हैं, उनके पास अनाज नहीं है, वो बहुत दुखी भी हैं। तो ऐसे में उनके लिए कुछ मुफ्त योजनाएं बनाकर उनकी भूख मिटाई जाए, ये मेरी इच्छा है। ऐसा करने से सिर्फ उनकी भूख ही नहीं मिटेगी, बल्कि लोगों में महाराज का सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा। परंतु ये कहता है कि ये योजना गलत है। जी पिताजी, यदि कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या की जड़ क्या है ये जानकर उसका एक स्थायी हल निकालना चाहिए। अस्थायी योजना से समस्याएं हल नहीं होंगी, वो समस्या बार बार आती ही रहेगी। भूखे लोगों की केवल भूख मिटाना ही काफी नहीं है। अनाज कैसे उगाते हैं, अगर ये उन्हें सिखाया जाए तो वो और लोगों की भी भूख मिटाएंगे। लोगों की प्रशंसा पाने हेतु कुश के अनुसार अगर चीजें करेंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे। ज्ञान और वैद्य के अलावा राज्य की प्रजा को कुछ भी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, ये मेरा मानना है। लव ऐसा कहता है। दोनों की बात सुनने के बाद महाराज कुछ देर सोचते हैं और फिर मंत्री की तरफ देखते हैं। जी महाराज, भूख मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। गरीबी जड़ से समाप्त करना ही सही फैसला होगा। राज्य से अगर गरीबी समाप्त हो गई तो लोगों को राज्य सरकार की आवश्यकता ही नहीं होगी और धीरे धीरे वो हमें भूल जाएंगे। गरीबों के लिए हमारी आवश्यकता बनी रहनी चाहिए, इसीलिए स्थायी रूप से गरीबी नहीं मिटनी चाहिए। इसीलिए कुश ने जो बात कही वो मुझे उचित लग रही है। लव की सोच सही नहीं है। राज्य चलाने के लिए केवल बुद्धि ही काफी नहीं है, उसके लिए काबिलियत होनी चाहिए, और वो काबिलियत लव में नहीं है। अब आगे से इस प्रकार की कोई गलत सलाह मत देना। मंत्री जी, कुश का राज्याभिषेक करने की तैयारी कीजिए। ये कहकर महाराज वहाँ से चले जाते हैं। महाराज कुश का पक्ष तो लेते हैं, परंतु लव की बात को गलत ठहराकर उसका अपमान भी करते हैं, जो लव से सहन नहीं होता है। इसलिए वो किसी से कहे बिना एक दिन सादी पोशाक पहनकर राज्य से निकल जाता है और उसे इतना गुस्सा आया होता है कि वो अपना नाम बदलकर अर्पण रख देता है। फिर एक देश से दूसरे देश में घूमता रहता है। फिर एक दिन जब अर्पण एक रास्ते से गुजर रहा था, तब उसे एक घर के सामने एक महर्षि पौराणिक कथा सुनाते हुए दिखे और गांव के कुछ लोग वहीं बैठकर उन्हें सुन रहे थे। अर्पण भी चबूतरे के कोने पर बैठकर कथा सुनने लगा और फिर अर्पण कहता है कि सारा ज्ञान अर्जित करके अपनी बुद्धिमानी से पुराणों की अच्छी बातें साधारण लोग भी आसानी से समझ पाए, इस प्रकार कहते हैं। ये आखिर है कौन? ओहो, ये इनका नाम अग्नि शर्मा है। इस गांव के शिव मंदिर के पुजारी हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी सिर्फ एक कन्या है जिसका नाम सरस्वती है। ये जिससे भी अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं वो इनकी बेटी को पसंद ही नहीं आता, ऐसा इनका कहना है। चाहे कितना भी समझा लो, इनकी बेटी मानती ही नहीं। ये सबके लिए भलाई का कार्य करते हैं, परंतु अपनी बेटी के कारण बहुत दुखी रहते हैं। कथा समाप्त होते ही अर्पण अग्नि शर्मा के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि गुरुजी, आपने जो यहाँ पर कथा सुनाई है उससे मेरे कई सारे संदेह थे वो दूर हो गए।
इससे पहले मैं सोच रहा था कि सन्यासी बन जाऊंगा तो मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन सांसारिक जीवन भी बुरा नहीं है, ये मैं समझ गया हूँ। इसके लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि ये सुनते हैं और अर्पण की ओर देखते हैं। भले ही उसके कपड़े गंदे हों, अग्नि शर्मा को अर्पण बहुत अच्छा लगा और वो अर्पण से कहते हैं कि बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कौन है? कहाँ से आए हो? तुम्हारी जाति क्या है? गुरुजी, मेरा नाम अर्पण है। मेरे माता पिता कौन है, मैं किस जाति का हूँ, ये सारी बातें मैं भूल चुका हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है। नई नई बातें जानने में मेरी बहुत रुचि है, इसीलिए मैं अलग अलग जगहों पर घूम रहा हूँ। अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो मेरे घर में रहकर प्रतिदिन पुरानी कथाएं सुनो, उसमें तुम्हें अपनी समस्त समस्याओं का उत्तर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अग्नि शर्मा उसे न्योता देते हैं और वो उनका न्योता स्वीकार कर उनके घर जाता है। उनके घर में उनकी बेटी सरस्वती, जिसे कभी कोई भी पुरुष अच्छा नहीं लगा था, अर्पण को देखकर उसके मन में एक बुरा विचार आता है। एक दिन जब वो अर्पण को गाँव की ओर जाते देखती है तो वो कहती है कि पानी खत्म हो गया है और हाथ में एक मटका लेकर उसके पीछे पीछे गांव के कुएं तक पहुंचती है। वो जानती थी कि इस समय गांव के लोग बाहर नहीं आते, तो वो कहती है कि आमतौर पर मैं पुरुषों से नफरत करती हूँ, इसीलिए मैंने शादी नहीं की, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में एक इच्छा जाग गई। पुरुष इतना सुंदर भी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता था। पिताजी कुछ देर में दूसरे गाँव जाने वाले हैं, वो कल तक नहीं आएंगे। शाम को तुम मेरी इच्छा पूरी करने के लिए घर आ जाओ। सरस्वती की ये बात सुनकर अर्पण बहुत घबरा जाता है। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर सरस्वती से कहता है, तुम्हारे पिताजी को मैं अपना गुरु मानता हूँ और तुम उनकी बेटी हो, इसलिए तुम मेरी बहन समान हो। मेरे लिए इस प्रकार की इच्छा रखना बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारी उम्र तुमसे ये सब करवा रही है। अपने मन में ऐसी भावनाएं दबा कर रखनी चाहिए। अर्पण के ऐसा कहते ही सरस्वती उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर उस पर कोई असर नहीं होता। फिर वो सोचती है कि इसे सबक सिखाती हूँ और अपने हाथ की चूड़ियाँ तोड़ देती है, हाथों को खरोंचती है और बालों को बिखरा कर रोते हुए अपने घर पहुँचती है और पिता से कहती है, पिताजी मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। लोग अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं, लेकिन आपने तो गांजे का पौधा लगा दिया। देखिए उस दुष्ट अर्पण ने मेरी क्या हालत कर दी है। महर्षि जानते थे कि उनकी बेटी पुरुषों से नफरत करती है, इसलिए वो ये बात मान लेते हैं कि अर्पण ने ये घिनौना कार्य किया है और वो इसी उद्देश्य से इस घर में आया था। और फिर वो गाँव के मुखिया के पास जाकर शिकायत करते हैं और फिर गाँव के मुखिया अर्पण और सरस्वती को बुलाकर सरस्वती की बात सुनते हैं। सरस्वती और अग्नि शर्मा की कही बातों को सुनकर अर्पण कोई भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करता है। फिर गांव के मुखिया उससे पूछते हैं, अब तू बता, क्या तू अपराधी है? क्या तूने ये अपराध किया है? मुखिया के सवाल का कोई भी उत्तर दिए बिना अर्पण शांत रहता है। तू कोई जवाब नहीं दे रहा, तूने चुप्पी साध रखी है, इसका मतलब तूने ही अपराध किया है, इसलिए मुझे तुझे दंडित करना ही होगा। गुरुजी की बेटी है ये बात जानते हुए भी अपराध क्यों किया? भैया, काम वासना एक बुरी इच्छा होती है और जो अपनी इस इच्छा को दबा कर नहीं रख सकते, उन्हें हमेशा ऐसा दंड भुगतना पड़ता है। न्याय अनुसार तो जो तेरे लिए दंड है वो है तेरे हाथ पैर काट देना, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि तू कोई अपराधी नहीं है। सरस्वती के पास इस अपराध का कोई सबूत तो नहीं है, उसकी गवाही पर ही यकीन करना पड़ेगा। वो इसलिए कि वो ज्यादातर पुरुषों से नफरत करती है और ये बात गांव के सारे लोग जानते हैं, इसीलिए मैं इस बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रहा। जब गांव के मुखिया कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो वो इस मामले की सारी जानकारी उस प्रदेश को चलाने वाले राजा देव वर्मा के पास सिपाही के हाथों भिजवाते हैं। शिकायत को पूरी तरह से देखने के बाद देव वर्मा गांव के मुखिया से क्रोधित हो जाते हैं। जब अर्पण ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, सरस्वती ने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इतना होने के बाद भी वो मुखिया अर्पण को दंड क्यों नहीं दे रहा और ये शिकायत मेरे पास भेजकर मेरा समय क्यों नष्ट कर रहा है? ठीक है, मैं भी एक बार सोच विचार करके उसके बाद अपना फैसला सुनाऊंगा। फिर देव वर्मा सिपाही को वापस भेज देते हैं। देव वर्मा की यमुना नाम की एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिशाली थी। महाराज को जब भी कोई संदेह होता तो बेटी से सलाह मशवरा करते। फिर वो अग्नि शर्मा और सरस्वती वाली बात यमुना से कहते हैं। वो भी शिकायत को अच्छी तरह से देखती है। पिताश्री, हमें अग्नि शर्मा,
सरस्वती और अर्पण को हमारे समक्ष बुलाना चाहिए। उनसे बात करने के बाद ही गांव की मुखिया ने दंड क्यों नहीं दिया ये जान पाएंगे। आप शीघ्र ही तीनों को राज दरबार में बुलाइए। यमुना के कहते ही राजा तीनों को दरबार में बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं। वो मुखिया से कही बात ही दोहराते हैं, परंतु अर्पण का चेहरा देखकर राजा को ये संदेह होता है कि ये निरपराधी है। सबूतों के आधार पर अर्पण को दंड देने का मन देव वर्मा का नहीं था, परंतु अर्पण के निरपराधी होने का भी कोई सबूत भी तो नहीं था। तब वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। यदि ये समस्या सुलझानी है तो शिकायत से जो लोग जुड़े हैं उनका आमना सामना करने से ही कोई फैसला निकल पाएगा। हमें उसके लिए प्रयास करना होगा। जो हो चुका है उसका सबूत अब कैसे प्राप्त होगा? ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए पिताश्री। उनसे कहिए कि फैसला सुनाने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, बाकी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। यमुना मुस्कुराकर ऐसा कहती है। फिर यमुना के आदेश अनुसार राज पुरोहित के घर में सरस्वती के लिए राजमहल के कमरे में और पास के कमरे में अर्पण के रहने का इंतजाम किया जाता है। फिर यमुना राजा के पास आकर कहती है, पिताश्री, अभी तक इस शिकायत का कोई गवाह नहीं मिला है, इसलिए अब इस शिकायत के गवाह होंगे मैं और आप। आइए सबूत ढूंढते हैं। फिर वो पिताश्री को अर्पण के कमरे के पास ले जाती है। राजा जब दरवाजे के छेद से देखते हैं तो उन्हें अर्पण मायूस बैठा दिखाई देता है। दूसरी ओर सरस्वती पूरे कमरे को घूम कर देखती है। कमरा बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था। चारों तरफ शीशे, कीमती वस्तुएं और मोर के पंख इत्यादि होते हैं। काफी देर तक उस कमरे में कोई नहीं आता है तो सरस्वती बेचैन होकर कमरे में घूमने लगती है। फिर उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जिसे वो खोलती है। कुंडी न लगे होने के कारण दरवाजा आसानी से खुल जाता है। जब वो अंदर जाती है तब उसे वहाँ अर्पण बैठा हुआ दिखाई देता है। सरस्वती यहाँ वहाँ देखकर कोई नहीं है ये जानकर अर्पण के नजदीक जाकर खड़ी हो जाती है। अर्पण एक बार सर उठाकर उसे देखता है और फिर सर झुका लेता है। अब तेरा दंड निश्चित है। तूने मुझे मना किया था ना, मैं इतनी सुंदर हूँ, क्यों बेकार में अपने हाथ पैर कटवाना चाहता है? तूने तो गांव के मुखिया के सामने भी स्वीकार लिया कि तूने अपराध किया है। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुझे मैं पसंद हूँ। तो अब मेरी इच्छा पूरी कर दे। जो तू ऐसा करेगा तो मैं अपनी शिकायत वापस ले लूंगी। तुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुझे धुतकार मत। ये धुतकारना कोई नई बात नहीं है। मैं जिस गांव में जन्मा, मेरे माता पिता, उनका अधिकार, ये सब कुछ मैं स्वयं छोड़ कर आया हूँ और इसीलिए मुझे तुमसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। अर्पण ने ऐसा जवाब दिया। वो लोग नहीं जानते थे कि देव वर्मा और यमुना अपनी आँखों से ये वाकया देख रहे थे। अगले दिन देव वर्मा सबको राज दरबार में बुलाकर कहते हैं, ये सरस्वती बहुत ही कुटिल है। ये अर्पण निर्दोष है। जब सरस्वती की इच्छा अर्पण ने पूरी नहीं की तो अर्पण के ऊपर झूठा आरोप लगाकर इसकी शिकायत की और उसे दंड दिलवाना चाहा। फिर भी हम सरस्वती को दंड दिए बिना ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसके पिता अग्नि शर्मा कितने अच्छे व्यक्ति हैं ये हम जानते हैं। ऐसा कहकर देव वर्मा सबको जाने देते हैं और अर्पण को अपना अतिथि बनाते हैं। फिर कहते हैं कि अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। पहले अर्पण मना कर देता है, परंतु जब उसे पता चलता है कि वो यमुना की वजह से निरपराधी हुआ तो शादी के लिए हाँ कह देता है। फिर उनकी धूमधाम से शादी होती है। ये बात जानने के बाद सरस्वती अपने पिता से कहती है, उस देव वर्मा ने अर्पण को अपना दामाद बनाने के लिए ही हमारी शिकायत को स्वीकार नहीं किया। वहाँ मेरे साथ अन्याय हुआ है। ऊपर से मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं बुरी स्त्री हूँ। चलिए पिताजी, हम महाराज चंद्रगुप्त के पास जाकर अपनी बात करते हैं। सरस्वती के ऐसा कहते ही अग्नि शर्मा मानता है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, इसलिए उसकी बात मानकर वो महाराज चंद्रगुप्त के पास जाकर अपनी बात रखते हैं। महाराज चंद्रगुप्त देव वर्मा और अर्पण को अपने दरबार में बुलाते हैं। राजा पूछताछ करे उससे पहले मंत्री उनसे मिलते हैं। अग्नि शर्मा, सरस्वती और यमुना की बात सुनकर ही वो अर्पण के पास जाते हैं। मंत्री जब अर्पण को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। जो भी हुआ मैंने सब सुना। कल महाराज अपना फैसला सुनाने वाले हैं। तुम अपराधी नहीं हो ये साबित हो चुका है। इतने दिनों बाद तुम्हें देखने पर मुझे खुशी तो हो रही है, परंतु यहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब तुम ये राज्य छोड़कर चले गए तो ये राज कुश के हाथों में दे दिया गया और वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करने लगा। राज्य चलाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कई परेशानियों का सामना करना पड़ा।
इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने राज्य चलाने का अधिकार वापस अपने हाथों में ले लिया। तुम्हारे जाने के पश्चात उन्होंने बहुत पीड़ा सही है और अब वो तुम्हारी ईमानदारी जान चुके हैं। उचित समय पर भगवान ने तुम्हें यहाँ भेज दिया है। जो कहना था मैंने कह दिया। अब यहाँ का कार्यभार तुम्हें ही संभालना होगा। फिर मंत्री वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब महाराज अर्पण को देखते हैं तो अपने बेटे लव को तुरंत पहचान जाते हैं और खुश हो जाते हैं। पूछताछ में यमुना गवाही देती है कि अर्पण निरपराध है और सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अपराधी भले ही उनका बेटा क्यों न हो, उसकी सही तरह से पूछताछ करके सबके सामने अर्पण निरपराधी है ऐसा फैसला सुनाते हैं। ये बात जानकर अग्नि शर्मा ये समझ जाते हैं कि सारी गलती उनकी बेटी सरस्वती की थी। फिर वो अपना घर त्याग कर जंगल में चले जाते हैं। लव को कांचीपुर का राजा घोषित कर दिया जाता है, जो प्रजा का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता है और यमुना के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।